तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप 12 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप सभी के लिए, चाहे वो क्लास 12th का हो या 10th का, कोई किसी भी क्लास का बच्चा हो जिसका भी बोर्ड एग्ज़ाम नियर आ चुका है, उन सभी के लिए बताने वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना, सिलेबस, मतलब कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, उसी टाइप का बताने वाले हैं। जैसे कह लेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम अगर क्लास 10th की बात करेंगे ना, क्लास 10th, देखिए इसमें क्या होता है, 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे पहला हो जाएगा मैथ, साइंस, ठीक है, SST यानी सोशल साइंस। इसके अलावा संस्कृत, इंग्लिश, और आपका एक होता है हिंदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैथ, हिंदी और इंग्लिश पूरे 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और संस्कृत, ये 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी ये 3 वही और एक वही, ये जो होते हैं पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। 50 मार्क्स का आपका पूछा जाता है MCQs यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 50 मार्क्स का होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लिखना होता है, ठीक है। और ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस और सोशल साइंस, इसमें क्या होता है ना कि 20 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल होता है ना। यानी कि इसमें 80 मार्क्स का पूछा जाएगा प्लस 20 मार्क्स जो होगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है ना, ये होता है। ये 100 मार्क्स का होगा और ये 300 मार्क्स का। तो हम लोग का टोटल कितना, 500 मार्क्स का पेपर होता है ना। 500 मार्क्स का जो पेपर होता है, यानी कि मैथ 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। और इधर साइंस और सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, 80 नंबर का पेपर होगा और 20 मार्क्स का जो होगा आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और इसके अलावा इधर 3 सब्जेक्ट जो है, इसमें क्या होता है, ये भी 100 पूरे 100 मार्क्स के होते हैं पेपर। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल, किसी प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कम मार्क्स आएगा चाहे जो भी हो। ये जो 80 मार्क्स का होता है ना, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो 80 मार्क्स का होता है, इसमें आपका 40 नंबर का जो होता है ऑब्जेक्टिव है ना, और 40 नंबर का जो होता है सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है ना, तब जाकर ना आपका 80 नंबर होगा। और इधर बता ही चुके हैं 50 मार्क्स का होता है। तो ये आपका था सिलेबस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस कितने मार्क्स का होता है, ये था, ठीक है। अगर बात करेंगे हम 12th क्लास के बच्चों का, पेपर तो कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन फुल मार्क्स उनका भी इतना ही होता है। मैथ, उसमें कंडीशन ये आ जाता है कि आपको चूज करना होता है। उसमें 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और बायोलॉजी। उसमें से किसी एक को आपको चूज करके मेन में रखना होता है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी और मैथ में से किसी को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं और इसमें ये संस्कृत नहीं आता है और ना ही ये, चलिए 12th वालों को बात कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए क्लास 12th वाले, इन लोगों में मैथ और बायोलॉजी ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से किसी एक को रखा जाता है मेन में, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा में एक को रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, 5, ठीक है। ये इतना सब्जेक्ट, और हाँ हिंदी तो हो ही गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इधर आपका बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल होता है, पर वैसा नहीं जैसे 10th में क्या था कि 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल था। तो अगर आपके साइंस में
20 नंबर भी आया ना, तो 20 नंबर ये जुड़ जाता था तो क्या होता था, 40 नंबर हो जाता था, तो आप क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 12th में 30 नंबर का प्रैक्टिकल तो होता है, 10 नंबर अधिक क्या होता है, लेकिन क्या होगा कि सब्जेक्ट, आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा ना, उस सब्जेक्ट में इसका नंबर नहीं ऐड होगा। जैसे मान लीजिए आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका 23 नंबर पासिंग मार्क्स होगा, यानी कि अगर आप सोचेंगे कि इसमें 22 नंबर हम ला करके 38 नंबर प्रैक्टिकल जोड़ेंगे ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 नंबर हो जाएगा, तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आपके जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा ना, ये सब में 30 नंबर, ये आपके सब्जेक्ट में आकर नहीं जुड़ते हैं, डायरेक्ट टोटल मार्क्स जो होता है ना उसमें जाकर के ऐड होता है। तो इस भरम में मत जिए कि हम इतना नंबर ला देंगे, फिर 20 नंबर ला देंगे, फिर 10 नंबर ला देंगे, तो ये 30 नंबर आएगा तो हमारा मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आप, हो सकता है कि आप मान लीजिए इधर 20 नंबर था आपका और 30 नंबर था, टोटल कितना हुआ था, 52 हुआ था ना, 52 नंबर ला करके आप यहाँ पे फेल लिख देगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 30 नंबर जो होता है ना, आपके सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं उसमें ऐड नहीं होता है, टोटल मार्क्स जो आता है ना उसमें जाकर के ऐड होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 30 नंबर का जब प्रैक्टिकल है तो पेपर कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पे 70 नंबर का पेपर होगा। ये 30 नंबर तो स्कूल से, 70 नंबर का पेपर होगा, और 70 में आप चाहे जितना लाएं, लेकिन 23 से कम नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 23 से कम नहीं लाना है, 23 से एबव जितना लाए, लेकिन 23 से कम लाएंगे, सोचेंगे प्रैक्टिकल वाला नंबर जोड़ के हम पास हो जाएंगे, कभी नहीं। और इधर तो आपको पता ही, हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, इधर मैथ भी क्या 100 मार्क्स का होता है। तो ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और यदि आप इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, बहुत ही प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ज्ञानदीप 12, उससे आप जुड़ करके बहुत ही अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, क्लास 10th और 12th की। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप शायद कोई बीच में छोड़कर चला गया तो उसका लास्ट वाला मिस हो सकता है। तो इसको बढ़िया से देख करके समझ लेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।